जब पूरे अस्तित्व को गुरु बना सकते हो तो एक गुरु का क्या करोगे? हर चीज तो आपको सिखा रही है ना, कि नहीं सिखा रही? आपका शरीर भी आपको सिखाता है, बोध कराता है कि मैं चला जाऊंगा। आपका मन भी आपको सिखाता है कि मैं चंचल हूं, मेरे पास मत आ। ये हवाएं सिखाती हैं, वृक्ष सिखाते हैं, हर कोई सिखा रहा है। तो दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, सबसे सीखा उन्होंने। भृंगी कीड़ा था, ऐसे कई, एक वैश्या भी थी। सीखने वाला हर किसी से सीख लेता है, और जिसको नहीं सीखना है वो गुरु से भी नहीं सीख पाता है। तो प्रेम को फैलाओ पूरे अस्तित्व में और सबको गुरु बना लो अपना। और परमात्मा से ही प्रेम करना है तो पूरे अस्तित्व से प्रेम, कोई भी जगह खाली न रहे आपके प्रेम से। क्योंकि प्रेम का पंछी हर हृदय में धड़कना चाहता है, हर श्वास में महकना चाहता है। और उसको एक जगह कहीं बांधोगे ना तो वो मोह हो जाता है। इसलिए गुरु से भी मोह हो जाता है, चिपक जाते हैं लोग, अपने माने हुए परमात्मा से भी चिपक जाते हैं। वहां भी प्रेम मोह हो जाता है। तो प्रेम को मोह नहीं, भक्ति बनाना है। तो उसको कहीं रुकने मत देना, बस अपने प्रेम को दसों दिशाओं में बहता रहे। अरे सारे गुरु मेरे गुरु है ना, सारा अस्तित्व मेरा गुरु है, और सब कुछ परमात्मा है। राधा कृष्ण से भी प्रेम करो, लेकिन केवल राधा कृष्ण से प्रेम
उनको तो जरूरत भी नहीं। पूरी धरती सूनी पड़ी है प्रेम से। इतने देवी देवता, इतने लोग, सबको प्रेम चाहिए। तो अपने प्रेम को विस्तृत होने दो, केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं। तब प्रेम भक्ति होता है। आपका क्या रहता है, कोई बुद्ध पुरुष मिलेगा उसी से प्रेम, कोई संत मिला उसी से प्रेम। संत को प्रेम प्रेम का जरूरत नहीं है, करो उससे भी प्रेम, मैं नहीं बोलता। प्रेम तो अज्ञानी से भी होना चाहिए, उसको ज्यादा जरूरत है। भगवान से ही नहीं, इंसान से भी होना चाहिए। इंसान को ज्यादा जरूरत है ना यार। हर मनुष्य को, हर जीव जंतु को कितनी जरूरत है प्रेम की। किसी को प्रेम से एक बार देख लो, मुस्कुरा के, उसका दिन बन जाता है, उसके प्राण वापस आ जाते हैं। किसी को गले से बस लगा लो, वो दिन भर आनंदित जीता है। तो खाली बुद्ध पुरुषों से प्रेम मत करो, केवल भगवान से ही प्रेम मत करो। भगवान को भी रखो अपने प्रेम के लिए, लेकिन इंसान, अज्ञानी, सब और आपका प्रेम बहना चाहिए। एक एक कीड़ा आपके प्रेम का पात्र है। हर कुरूप व्यक्ति भी आपके प्रेम का पात्र है। हमारा प्रेम बच्चों के लिए होता है और बूढ़ों को हम अवॉइड करते हैं, बल्कि बूढ़े को ज्यादा जरूरत है आपके प्रेम की। बच्चों को भी जरूरत है। क्योंकि आप प्रेम को बांधने की जब भी कोशिश करते हो ना, तो वो मरने लगता है। उसको सुंदरता में बांधते हो, मरता है। प्रेम तो कुरूपता जानता ही नहीं ना। प्रेम तो प्रेम है। प्रेम इंसान भगवान भी नहीं जानता, मालूम। वो तो बहता है ना बाढ़ की तरह। ज्ञानी अज्ञानी नहीं जानता प्रेम, वो तो बहता है बाढ़ की तरह।
और बहना ही चाहिए। तो खाली देखा मत करो, आपकी दृष्टि में ना प्रेम होना चाहिए, तो पूरा जगत फिर परमात्मा हो जाता है। आंखों में प्रेम है ना, तो फिर ये दृश्य नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप है। आंखों में प्रेम होना चाहिए, आपके स्पर्श में प्रेम होना चाहिए, तब पत्थर भी धड़कता है। पत्थर भी फिर आपको ऐसा डेड नहीं लगेगा। तो हम ये बसते रहते हैं, दृश्य है, दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। कुछ दृश्य नहीं है, सब परमात्मा है। आप में प्रेम नहीं है करके आप इसको दृश्य बोल रहे हो और बचना चाह रहे हो। क्यों बचना है आपको वृक्षों से, सितारों से, धरती आकाश से? क्यों बचना है भाई? क्यों अलग होना है, दृष्टा होना है? सब भगवत स्वरूप है। कितना सुंदर है सब कुछ। आपकी देह भी कितनी सुंदर है। ठीक है, मर जाएगी, जब मर जाएगी तब मर जाएगी, अभी तो है ना। सब भगवत स्वरूप है। आपका शरीर भी आपके प्रेम का अधिकारी है, आपका मन भी। ये पूरा जगत भी। ये सबको प्रेम के रंग से रंग दो। तो प्रेम का रंग नहीं घोले हो ना, तभी तो ये संसार लगता है। परमात्मा संसार लगता है। इसमें प्रेम का रंग घोलो तो ये परमात्मा लगने लगेगा।
प्रेम की आंख से देखा गया जगत ही परमात्मा है। घोल दो बिल्कुल प्रेम, सब दिव्य हो जाता है। और आपका प्रेम पहुंचना चाहता है हर जगह। आप रोकते हो। कितनी बार गले लगाने को दिल नहीं करता बताओ, और कितनी बार आप रोक लेते हो मनुष्यों को, वृक्षों को। बस आप रोक लेते हो, नहीं नहीं नहीं, लोग क्या समझेंगे। आपका हृदय पूरे अस्तित्व को चूम लेना चाहता है, आप रोकते हो। अपने प्रेम को रोक लेते हो कृष्ण में। कृष्ण से भी प्रेम करो। आपका प्रेम राम को भी चूम लेना चाहता है, शिव को भी, इवन हर मनुष्य को भी। हर देवता को, हर पत्थर को। आप रोकते हो ना। इवन ज्ञात ही नहीं, अज्ञात को भी अपने सीने से लगा लेना चाहता है प्रेम। सबको अपने प्रेम से डुबो देना चाहता है, और सब में खुद डूब जाना चाहता है। क्योंकि प्रेम मिटना चाहता है, मेल्ट हो जाना चाहता है। जैसे ज्ञानी होना चाहता है ना, अपने होने में रहता है। प्रेम मिटना चाहता है, मिटना ही उसका होना है। मिट के ही हो पाता है। बिखेर देता है खुद को। और खुशी खुशी मिटता है। मिटना उसका आनंद है।
दुख नहीं है। आपका प्रेम तो पड़ोसी तक भी नहीं जा पाता, अनंत तक क्या खाक जाएगा। क्योंकि हमेशा आपको अपना नुकसान दिखता है। क्योंकि प्रेमी तो गरीब हो ही जाएगा, ये मान के चलना। धन की दृष्टि से प्रेमी को तो लूटना पड़ेगा ही, बिखरना पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं। तो प्रेम की गलियों में अगर कदम रखना है तो तैयार रहो, बर्बादी के लिए, मिटने के लिए, अपमान के लिए, है ना। बदनामी बहन है मोहब्बत की, उसके साथ आएगी। कैलकुलेटिंग रहता है आपका प्रेम, यहां तक प्रेम, इसके बाद आप सेफ्टी जोन लगा लेते। वो कैलकुलेशन में प्रेम मरता है। तो समाज प्रेमी को सम्मान नहीं देता, कैलकुलेटिंग प्रेमी को सम्मान देता है। समझ रहे हो, वो प्रेम नहीं है। प्रेमी के खाते में तो अपमान ही लिखे जाते हैं, नियम है ना वो। फूलों की माला नहीं, अपमान की माला, और उसको प्रिय होती है। वो बोलता है अपमान चलेगा, प्रेम नहीं खोने देता अपना, प्रेम को मरने नहीं देता, वो खुद मर जाएगा। अपमान चलेगा, मृत्यु चलेगी, प्रेम को मरने नहीं देगा बस वो अपने। आप बेवकूफ हो मालूम, आप प्रेम का भी मेडिटेशन करते हो, सेल्फ लव मेडिटेशन। हाँ, सेंसलेस। प्रेम का कोई मेडिटेशन होगा यार?
बाढ़ आई है, वो ऐसे क्या मेडिटेट करेगी? कुछ भी। अरे प्रेम को भी आपको एक खांचे में बैठालना है। प्रेम पागल होता है, वो कहीं नहीं बैठता, जंगली होता है। समझदार नहीं होता वो। वो बिल्कुल तीर की तरह निकलता है, रुकता नहीं है। वो पूरा अस्तित्व उसका निशाना है। तो आपने प्रेम को फैलाना है ना, तो आपने गुरु से ज्यादा दूसरे गुरुओं से प्यार करना है, दूसरे के गुरुओं से। समझ रहे? जिसको आप परमात्मा मानते हो उससे भी प्यार करना, और अदर अदर रूपों से भी। राम प्रेमी हो तो कृष्ण से भी करो, शिव से भी करो, हर देवी देवता से करो। प्रेम को फैलाना है तो असली प्रेम तभी फैलता है, वो सिकुड़ना पसंद नहीं करता वो। अपने प्रेम को अपने ही बच्चों से नहीं, हर किसी के बच्चों में फैलाओ, हर मनुष्य में, हर जीव जंतु में। फैलने दो ना उसको। छाती चाहिए दूसरे के गुरु से प्रेम करने के लिए। गुरु में भी साला मेरा तेरा कर डाले। और खाली गुरु ही क्यों, सारे शिष्यों से, क्योंकि वो भी भविष्य के गुरु हैं। और खाली शिष्यों से ही क्यों, संसारियों से भी, क्योंकि वो भविष्य के शिष्य हैं।
बस प्रेम को रोकना भर मत, उसको अपने ढंग से बहने देना। उसका अपना एक ढंग है, बेढंगा ढंग है वो, बट उसको अपने ढंग से बहने देना। तो प्रेम की छाती बहुत विशाल होती है, वो समग्र को समा लेता है अपने में, पूरे समग्र को अपने में समा लेता है और एक कण में पूरा समा जाता है। वहां कोई नियम कायदा नहीं है। यानी पूरे अस्तित्व को, अनंत पृथ्वियों को अपने में समेट लेता है, डुबो देता है, और एक पत्थर के साथ कई जन्म जी लेता है। वहां कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो मैं तो ही देखूं, तू मोहि देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। हम यहां तक ही प्रेम को बांध देते हैं एक में। प्रेम खाली एक में नहीं बहता, वो बोलता है मत रहे एक। उसके लिए एक दो और अनेक का चैप्टर नहीं है। ये भी सब कैलकुलेशन है, रह जाए एक। प्रेम कभी भी द्वैत से घबराता नहीं। तो प्रेम की गली
केवल पागलों के लिए है, मिटने वालों के लिए। हाँ, उसका अपना आनंद है, रस है। हाँ, वहाँ नृत्य है, गीत है ना। और सब सुंदर है। सभी को प्रेम प्रणाम।